Welcome to Awesome Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about physical and chemical changes, chapter number 6, part 1. Changes occur around us all the time. Milk turns sour, seeds germinate, the weather changes, water evaporates, and fruit ripen. All these are examples of changes. A change can be फिजिकल और केमिकल. हमारे आसपास कंटिन्यू कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. जैसे मिल्क है वो खट्टा हो जाता है, सीड होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वेदर में भी कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो फ्रूट होता है वो पक जाता है, रैप हो जाता है. ये सारे एग्जाम्पल हैं चेंजेस के. और जो भी कुछ चेंज होता है या तो वो फिजिकल होता है या तो केमिकल होता है. और फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में आपने अपने आगे की क्लासों में पढ़ा है. अब हम इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं. नाउ कम टू फिजिकल चेंजेस. When a substance undergo a physical change, it does not give rise to a different kind of substance. Such a change affects one or more physical properties of matter. In most cases, a physical change is a reversible change. For example, if you carefully heat sugar on a gentle fire only to melt it, you will not be changing its composition. The melted sugar will have the same taste and will be soluble in water just like sugar. It is therefore a physical change. फिजिकल, जब कोई भी सब्सटेंस फिजिकल चेंज होता है तो उसमें से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. सब्सटेंस वही रहता है और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी उसकी वही रहती है. बहुत से जो केसों में क्या होता है, जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है, मीन्स वो अपनी वापस वाली पोजीशन में भी आ सकता है. ठीक है. जैसे कि अगर कोई पेपर है, आपने उसको ऐसे ही बॉल जैसा क्रश करके बॉल जैसा बना दिया, फिर आप उसको खोलोगे तो वापस वो पूरा पेपर ही आपको मिलेगा. ठीक है. उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं होता है. दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो शुगर को अगर हम जेंटली एक धीमी आंच में, धीमे गैस पे, फ्लेम पे उसको अगर मेल्ट करें, सिर्फ मेल्ट ही करना है शुगर को, तो भी जो मेल्ट हो जाती है वो शुगर, तो उसका जो टेस्ट है वो स्वीट लगता है और वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, मीन्स वाटर में सॉलेबल होती है जैसे कि शुगर होता है. इसका मतलब ये है कि जो मेल्ट हो गया है शुगर, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई है, इसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ है जो शुगर में होती है. इसीलिए इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ है, उससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है. Then water is heated, there is a change in its temperature. This is a physical change because it does not affect the property of water. When paper is cut into pieces, it only affects the size of paper, therefore it is a physical change. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके टेम्परेचर में सिर्फ चेंज आता है, वाटर की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है. वाटर वैसा ही रहता है, उसके अंदर वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो वैसी ही रहती है. लिक्विड है तो वो लिक्विड ही है, सिर्फ उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अगर हम किसी पेपर को पीसीस में कट करें तो उसकी सिर्फ साइज चेंज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती. ठीक है. इसीलिए कटिंग ऑफ पेपर ये भी एक फिजिकल चेंज है. कम टू केमिकल चेंज. When a substance undergo a chemical change, it forms one or more new substances. For example, if you heat sugar, it will first melt. Melting of sugar is a physical change. But if you continue heating the melted sugar, it will turn and get converted into a black substance. The black substance does not have any of property of sugar.
It neither has the sweet taste or does not melt on heating. The new substances formed by heating sugar is carbon. By heating sugar break down into a new substance. This is a chemical change. A chemical change forms one or more new substance. A chemical change is mostly irreversible. अब आपने पढ़ा कि जो फिजिकल चेंजेस है वो मोस्टली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये मोस्टली इरिवर्सिबल होती है, मीन्स वो अपने पहले वाले प्रोडक्ट में वापस नहीं आते। अब जैसे कि आपको बताया था कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो अगर केमिकल चेंजेस में जाता है तब क्या होता है उससे, जैसे आपने पहले फिजिकल में पढ़ा कि शुगर को अगर हम जेंटली फायर में अगर मेल्ट करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है शुगर की वो वैसी ही रहती है, वो वहाँ तक वो फिजिकल चेंज में होता है। लेकिन हम उसको और ज़्यादा कंटिन्यू उसको मेल्ट करते रहें, फायर में रखें, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ब्राउन होगी, ब्राउन से ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो 1 2 3 4 में कि कैसा होता है। जब आप पहले रखते हो सेकंड तक, जो फर्स्ट पिक्चर है सेकंड पिक्चर है वहाँ तक ये फिजिकल चेंज है। उसके बाद थर्ड फोर्थ क्या हो गया, वो केमिकल चेंज हो गया। जब आप कंटिन्यू उसको हीटिंग पे रखोगे, उसको मेल्ट करते रहोगे शुगर को, तो वो शुगर किस में बदल जाएगी, ब्लैक कलर के सब्सटेंस में। ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है ये इसके अंदर शुगर की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ना तो इसका टेस्ट शुगर जैसा होता है और ना ही ये गर्म करने पे और ज़्यादा मेल्ट होती है। ये जो नया सब्सटेंस जो बना है ब्लैक वाला, ये कार्बन होता है। ठीक है, ये जो शुगर को हमने कंटिन्यू हीट किया है उससे एक नया सब्सटेंस रेडी हुआ। ठीक है, इसके अंदर शुगर की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस भी बन सकते हैं। अभी आपको एक और अगर एग्जांपल दे दूँ आपको समझने के लिए इजीली, तो आप जो रोटी बनाते हो, डो होता है आपका, तो डो को आप उसका डो, रोटी का डो जो रेडी करते हो उससे रोटी बेलते हो, तो वहाँ तक वो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, आटा होता है, आटा का आपने डो बना लिया, रोटी बना लिया, शेप नहीं अच्छा लगा तो फिर वापस से आपने उसको बिगाड़ के फिर दूसरे शेप में बना लिया, वो वहाँ तक फिजिकल। लेकिन वो पक कर रेडी हो जाता है तब फिर वो केमिकल चेंज हो जाता है। सब्जी जब तक आप काट के रखते हो तब तक वो फिजिकल चेंज हो गया, लेकिन जैसे आपने सपोज पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब आपको ने काट लिया तब तक वो रहा तो वही सब्जी, उसकी ब्रिंजल की प्रॉपर्टीज़ है वो भी वैसी ही है, सिर्फ वो साइज़ में कट हुए, आपने छोटे हो गए, कट कर दिया तो। लेकिन जब आपने उसकी सब्जी बना दी तो वो केमिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि एक बार सब्जी बनने के बाद फिर आप बोलो कि पहले जैसा आलू आ जाए, उसके अंदर जैसा रो आलू में पोटैटो में टेस्ट था वैसा आ जाए, तो वो नहीं आ पाएगा। तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। Cooking food, ripening of fruit, souring of milk, lightening of matchstick, aging of leaf, and digestion of food are very complex process. Each of these process is depend on several chemical changes. अभी आपको ये मैंने जितना भी बताया, जैसे खाना पकने, जो खाना पक जाता है वो, फ्रूट पक जाता है, जो रॉ फ्रूट होता है वो जो पक जाता है, तो आप बोलो वापस रॉ फ्रूट हो जाए तो वो नहीं होगा, वो पका ही रहेगा। मिल्क एक बार बिगड़ गया, ख़राब हो गया, खट्टा हो गया, तो फिर वो वापस मिल्क में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। मैच स्टिक जल गई एक बार तो जल गई, फिर उसके अंदर कोई दूसरा चेंजेस नहीं हो सकता है। जो ये एजिंग ऑफ लीव, एजिंग मतलब डाल से जो गिर जाता है नीचे, उसको कहते हैं एजिंग ऑफ लीफ, मतलब डाल से जो पत्ते, डाली से जो स्टेम से जो पत्ते टूट के नीचे गिर जाते हैं वो। अब बोलो वापस जाके इस पत्ते को मैं डाल पे लगा दूँ, स्टेम में लगा दूँ, तो वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स चेंजेस, ये केमिकल, बहुत सारे केमिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। अब आपको यहाँ एक टेबल दिख रहा है, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दोनों में क्या चेंज है।
जो फिजिकल चेंज है आर मोस्टली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। तो केमिकल जो चेंजेस होते हैं, ऑल केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। सभी केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता है। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है? एक या एक से और ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में द सब्सटेंस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? उसके जो कोई भी सब्सटेंस होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी ही रहती है। उसके साइज में चेंजेस हो सकता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होता। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है? द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। इसमें नया कुछ बनता सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस से उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। नाउ चेंजेस इन्वॉल्व्स एनर्जी। कोई भी चेंज जो होता है उस सब में एनर्जी लगती है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ चेंज, हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन यू टीयर पेपर योर बॉडी यूजेस सम एनर्जी। ठीक है, आप जब कोई भी आइस जब मेल्ट होता है तो आइस को मेल्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। तो और हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप किसी पेपर को फाड़ते हो, उसको टर्न करते हो, टीयर करते हो, फाड़ते हो, तो क्या होता है? उसमें भी आपके बॉडी से कुछ एनर्जी लगती है। सम चेंजेस प्रोड्यूस एनर्जी which fuel when fuel burn they undergo a change. They produce heat, light and few other substances. Heat and light are form of energy. When water is added to lime, it undergo a change and produce heat. Energy is involved whenever a change occur. देखो, कोई भी चेंज अगर होता है तो उसमें एनर्जी लगती ही है। कोई भी चेंजेस है, ठीक है, कुछ जैसे कोई फ्यूल अगर बर्न होता है, जब फ्यूल बर्न होता है तो उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और कुछ अलग सब्सटेंस जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे गैस वगैरह है। फ्यूल जब जब बर्न होता है आपको मालूम ही है, उससे हीट भी बनेगी, लाइट भी निकलेगी और गैसेस भी निकलेगी डिफरेंट डिफरेंट। तो हीट एंड लाइट आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन वाटर इज एडेड टू लाइम, लाइम मीन्स चूना, जो घर में चूना होता है वो भी, किसी में भी अगर आप थोड़ा सा वाटर ऐड करते हो तो उसमें रिएक्शन होता है और वो गर्म होने लगता है, हीट हो जाती है, उस प्रोडक्ट में गर्मी आ जाती। तो इस तरह के जितने भी चेंजेस होते हैं सब में एनर्जी इन्वॉल्व होती। A chemical change occurs when chemical react with each other. Thus, a chemical change is called a chemical reaction. Substance is formed at the end of chemical reaction when different properties. They are different substances. Sorry. At times, it is possible to observe a chemical reaction while it is happening. देखो, कोई भी जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें दो केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और इसीलिए इसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो दोनों के रिएक्शन से उसमें कोई सब्सटेंस बनता है और उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। दे आर डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग जो दो भी सब्सटेंस है जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं उन दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। एट टाइम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व अ केमिकल रिएक्शन वाइल इट इज़ हैपनिंग। Sorry. Evidence of
a chemical reaction. Production of gases. If you take a half a teaspoon of baking powder in a glass or container and add a teaspoon of lime juice, you will notice that a bubble forming in the solution. Baking powder and lime juice are two different kind of chemicals. They react with each other and produce carbon dioxide gas and some other substances. The bubble you see are formed by carbon dioxide gas. In this chemical reaction, we are able to observe the changes because a gas is formed. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब जो भी बनता है उसमें नीचे कुछ उसके बॉटम में अलग से बैठ जाता है. द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट आर कलरलेस. ये जो दो आपको मैंने केमिकल बताया कि पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, ये दोनों कलरलेस होते हैं. Up to mixing, they react with each other. One of the substance formed by this reaction is colored, which precipitates and settle at the bottom. Such chemical reaction can be detected because of the formation of precipitates. क्योंकि ये जो हम जब उसमें डालते हैं एक केमिकल, कलरलेस केमिकल में दूसरा कलरलेस केमिकल डालते हैं तो उससे एक कलर फॉर्म होता है और वो नीचे उसके बॉटम में जाके बैठ जाता है, जो हम इजीली उसको देख सकते हैं क्योंकि वो कलर वाला हो जाता है. नाउ चेंजेस इन एनर्जी. ऑलमोस्ट all chemical reactions involve energy change. Some chemical reactions produce heat while some take away heat. Heat is a form of energy. Burning is a chemical change. When a piece of wood is burned, heat is produced. The reaction also produces light. Light is a form of energy. ठीक है. ये जो हम लोग कोई भी चीज़ में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी लगती ही है. केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होती है. या तो उसमें हीट लगेगी या तो इससे हीट निकलेगी, या तो वो उसमें हीट उसको देना पड़ेगा या तो इससे हीट बाहर निकलती है. ठीक है. जैसे कि अगर एक वुड का पीस अगर आप बर्न करते हो तो उससे हीट प्रोड्यूस्ड होती है, बाहर उसको हीट मिलती है. The reaction also produce light and it also form of energy. और जो लाइट होती है वो क्या है, एनर्जी का एक वो है फॉर्म, एक रूप है. सिमिलरली एक्सप्लोशन ऑफ फायर क्रैकर्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. बिसाइड हीट एंड लाइट द रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसी तरह से जब हम कोई फायर क्रैकर्स का एक्सप्लोशन करते हैं, मीन्स जब दिवाली वगैरह में जो फटाकड़े जो हम लोग जलाते हैं तो उससे भी लाइट और साउंड भी निकलता है. तो लाइट भी क्या है, हीट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और साउंड जो निकलता है, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. नाउ चेंजेस इन कलर. A chemical change is not always noticeable. ठीक है. जितने भी चेंजेस होते हैं ये नोटिसेबल नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a chemical change between two colorless liquid can give rise to a new colorless liquid. अब ऐसा भी हो सकता है कि दो कलरलेस लिक्विड को मिला दो तो दूसरा जो हमको लिक्विड रेडी मिलेगा, एक अलग न्यू सब्सटेंस जो रेडी मिलेगा, वो भी कलरलेस हो सकता है. ये पॉसिबल नहीं है हर बार कि दो कलरलेस लिक्विड अलग अलग केमिकल को मिक्स करो तो उसमें से कोई एक न्यू जो लिक्विड रेडी होगा वो कलर वाला होगा. ये हर बार पॉसिबल नहीं होता. कई बार हमको
उसी तरह से कलरलेस ही कोई लिक्विड मिल सकता है। हाउएवर सम केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय द चेंज इन कलर। और कई बार हम कोई भी केमिकल को उसके कलर से भी हम पहचानते हैं, जो उसमें चेंजेस होता है और जो कलर होता है उससे भी हम जानते हैं। सम साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसके कुछ साइन हैं, आपको बताते हैं। न्यू सब्सटेंस आर फाउंड, उससे क्या, जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे न्यू सब्सटेंस रेडी होता है। अ गैस मे बी फॉर्म प्रोड्यूसिंग बबल्स एंड ऑल्सो डिस्टिंग स्मेल। अब जो न्यू केमिकल रिएक्शन होता है उससे गैस बन सकती है, बबल्स निकल सकते हैं और अलग अलग तरह की स्मेल भी आती है। जिस तरह का केमिकल होता है उस तरह की अलग स्मेल आती है। देयर मे बी अ कलर चेंज, उसके कलर में भी चेंज हो सकता है। अ प्रेसिपिटेट मे बी फॉर्म, प्रेसिपिटेट मीन्स अलग तरह का कोई कलर वाला जो उसके बॉटम में नीचे बैठ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो कलरलेस लिक्विड को हम मिक्स करें तो उसमें दोनों मिक्स होते हो तब उससे एक कलर वाला कुछ लिक्विड जैसा हो और वो उसके बॉटम में जाके बैठ जाए, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। हीट मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, इससे हीट या तो निकल भी सकती है या हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है। साउंड मे बी प्रोड्यूस, उससे साउंड भी निकल सकता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि दिवाली में हम फायर क्रैकर्स या कोई भी हैप्पी हो जाता है, इंडिया कोई मैच जीत जाता है तो भी हम फायर क्रैकर्स है उसको एक्सप्लोजन करते हैं, उससे जलाते फोड़ते हैं, तो उसमें से लाइट और साउंड दोनों निकलता है। सम केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और कुछ तो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है। इस पार्ट में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय।